हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है सुनामी। सुनामी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, इसलिए सुना होगा क्योंकि भारत में एकमात्र सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आया था और भारत के तटीय इलाके को तहस नहस कर दिया था। हालांकि पूरी दुनिया में 3 लाख से लोग ज़्यादा मारे गए थे, तो इस पर तो हम बात करेंगे ही। इसके अलावा सुनामी आने के क्या कारण है वो भी बताएंगे, सुनामी से बचने के उपाय बताएंगे, सुनामी आने पर क्या परिणाम होता है वो भी बताएंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना और परीक्षोपयोगी प्रश्न के लिए तैयार हो जाना। आप चाहे यूपीएससी का पेपर दे रहे हो या किसी का भी, उसके लिए जरूरी है कि आप इनको अच्छे से समझें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि सुनामी का अर्थ क्या है। सुनामी शब्द जापानी शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है हिंदी में बंदरगाह की लहर। बंदरगाह की लहर हिंदी में कहते हैं इसको, और सुनामी वैसे आप दूसरे हिंदी शब्दों में आप कह सकते हो समुद्री तूफान भी कह सकते हो। मैं सुनामी से बचने का जो उपाय बताऊंगा उससे पहले मैं एक लाइन देना चाहता हूं कि अगर आप जल ग्रह पर हो तो तैरना सीखो। पृथ्वी क्या है? एक जल ग्रह है और यहां पर तैरना आना बहुत जरूरी है। इसीलिए जल ग्रह पर होकर जीवन का आपका सबसे प्रथम ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रथम प्रशिक्षण प्राप्त करो, तैरना सीखो। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि सुनामी का परिभाषा डेफिनेशन क्या है। तो समुद्र के अचानक विस्थापन से पैदा होने वाली विशाल लहरों को हम सुनामी कहते हैं। समुद्र में अचानक से पानी का विस्थापन होता है जिससे विशाल लहरें उत्पन्न होती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो कि समुद्र के बीच में या कहीं भी लहरों की श्रृंखला को सुनामी कहते हैं। यह सब जापान से लिया गया, पहले ही बता दिया। अब सुनामी के आने का क्या क्या कारण है वो हम बताते हैं आपको। सुनामी आने का पहला कारण है समुद्र के बीच में भूकंप, अर्थक्वेक आना। और अर्थक्वेक क्यों आते हैं उसके लिए हमने अर्थक्वेक का वीडियो बना रखा है। आप उसके पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों हैं, आप उसको जाकर देख सकते हो। अर्थक्वेक क्यों आते हैं तो हमने बताया था कि अर्थक्वेक आने के 4 कारण होते हैं। पहला कारण तो होता है ज्वालामुखी का फटना, दूसरा होता है प्लेटों का टकराना या खिसकना, तीसरा होता है पृथ्वी के किसी भाग में कटाव अवसादन होना, हिमनद का पिघलना जिससे कि पृथ्वी के भार में भार घट जाती है पृथ्वी का और जिससे जमीन उछल जाती है, या फिर किसी दरार में से पानी जाते हुए पृथ्वी के मेंटल कोर तक पहुंच जाना। ये सारे हमने भूकंप के बारे में अर्थक्वेक का वीडियो है, अर्थक्वेक पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया है। अभी हम सुनामी का कारण ढूंढ रहे हैं। तो सुनामी का पहला कारण है भूकंप। अगर समुद्र के बीच में भूकंप आएगा तो निश्चित तौर से सुनामी आनी ही आनी है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि भूकंप आने से सुनामी कैसे आता है। तो गौर करो, एक कैंपा की बोतल ले लो या फिर आधा लीटर या 1 लीटर कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लो और उसे 4 बार हिला दो जोर से। ऐसे जब आप उसे जोर से हिलाकर और फिर ढक्कन खोलो तो क्या होगा? बड़ी फुफकार मार के सारे के सारे कोल्ड ड्रिंक झाग बनकर ऊपर की तरफ उठेगा। यही उठना सुनामी है। जब समुद्र के बीच में भूकंप आता है तो भूकंप में धरती के नीचे एक उछाल आती है। उस उछाल में समुद्र का पानी ऊपर उठ जाता है और वो ऊपर उठकर लहरों की तरफ चलने लगता है और ये 10 से लेकर 30 मीटर तक हो सकती है। एक दुनिया की सबसे बड़ी सुनामी जो 1958 में अलास्का में आए थे,
मैं बता नहीं सकता, ये 80 किलोमीटर तक प्रभाव छोड़ा था और 1700 फुट लहर, यानी कि लगभग ये 1700 फुट ऊंची लहर उठी थी। जबकि 2004 में जो सुनामी आई थी उसका 30 फुट लहर ही था, 30 मीटर यानी कि 100 फुट उस लहर की ऊंचाई थी। तो समझ गए, पहला कारण है सुनामी आने का भूकंप। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि अगर समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी हिमानी ग्लेशियर होते हैं, वो टूटकर अगर समुद्र में गिरेंगे या फिर कहीं समुद्र के किनारे वाले पर्वत ढहकर अगर गिर जाए तो भी समुद्र का पानी काफी ऊंचा उठेगा और वो सुनामी का रूप ले लेगा। इसके अलावा अगर उल्का पिंड गिरा हो, आप जानते हो कि पृथ्वी की कक्षा में बहुत सारे एस्टेरॉयड, मेटियोराइट्स ये सब घूमते हैं, क्षुद्र ग्रह। तो उसमें से कोई भी उल्का पिंड, मेटियोर या मेटियोराइट्स सीधे आता है और पानी में गिरता है। वो जो मेटियोराइट है वो बहुत बड़े, आप जानते हो मेटियोर्स जिसमें आग लग जाए पृथ्वी के वातावरण में, वो मेटियोर्स, और अगर आग नहीं लगे सीधा वो बिना जले गिरे तो वो मेटियोराइट्स कहलाता है। तो वो बड़ा सा चट्टान जो 300 मीटर का भी हो सकता है, वो अगर समुद्र में गिरे तो फिर भी पानी का लहर जो है ऊंचा उठेगा और वो तट की तरफ चल देगा। इसके अलावा और भी कारण है जिससे कि आपको सुनामी आ सकता है। अगर कोई परमाणु परीक्षण कर रहा हो कोई भी देश और समुद्र के अंदर उसने परमाणु परीक्षण किया है तो भी आ सकता है सुनामी। और जानते हो जब परमाणु परीक्षण करेगा तो बहुत बड़ा विस्फोट होगा और उस विस्फोट के कारण तो पानी की लहर काफी ऊंचा उठ जाएगा और वो भी तट की तरफ चलेगा और तटीय इलाकों, शहरों को तबाह करके रख देगा। इसके अलावा ये भी है कि अगर मान लीजिए कि पनडुब्बी सब बहुत सारे उतारे जाते हैं समुद्र में और पनडुब्बी की गलत हरकत के कारण भी सुनामी आ सकता है, लेकिन ये सुनामी ज्यादा खतरनाक नहीं होगा। अब आते हैं हम कि सुनामी का आने पर परिणाम क्या होता है। देखो, आप दुनिया में जानते हो कि दुनिया की सबसे ताकतवर पदार्थ कौन सा है? तो दुनिया की सबसे ताकतवर पदार्थ आप जानते हो पानी है। आप जानते हो कई फैक्ट्री में देखा होगा, कई जगह पर देखा होगा कि पानी से मोटे मोटे लोहे को काटा जाता है, पानी की पतली धार छोड़कर। तो पानी इस दुनिया की सबसे खतरनाक और तेज तर्रार हथियार है। जब ये 30 मीटर की ऊंची लहर समुद्र तट के किनारे समुद्र तटीय इलाकों को छुएगा तो उसके सामने आने वाले पेड़ पौधे, चाहे वो चीन की दीवार ही क्यों ना हो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ही क्यों ना हो, सबको तहस नहस करके खत्म कर देता है। इसके अलावा इसका परिणाम होता है, वो आप देख सकते हो कि परिणाम इतना खतरनाक होता है कि 26 दिसंबर 2004 को जो आया था सुनामी भारत में, वो अंडमान निकोबार आइलैंड में कई सारे पेट्रोल पंप थे और सुबह में देखा गया सुनामी के बाद तो वहां एक लोहे की रॉड भी नहीं थी, जबकि मोटे मोटे लोहे की रॉड से 3-3 मीटर लोहे का रॉड वहां धसाया गया था, वो भी गायब था। साफ समझ गए ना, परिणाम इतना खतरनाक होगा कि ना तो इसको कोई दीवार रोक सकता है ना कुछ रोक सकता है। फिर भी क्या हम इससे बचने का कोई उपाय ढूंढ सकते हैं? हाँ, हम इसके बचने का उपाय ढूंढ सकते हैं। तटीय इलाकों में कॉनिकल या ट्रायंगुलर या पिरामिडिकल टाइप का कंक्रीट से बनाया हुआ जो 3 भागों में निकला हुआ हो, सूल की तरह, त्रिशूल की तरह, ऐसे कंक्रीट का जमाया हुआ आप तटीय इलाकों में रखिए जो लहरों को चीरेगा और लहरों की
जो इंटेंसिटी होगी लहरों की ताकत को कम कर देगा, जिससे कुछ हद तक आप बच सकते हो। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखा होगा जिसमें देख रहे हो कि सुनामी आके और तटीय इलाकों को किस तरह तबाह कर दिया है, कैसे कार, एरोप्लेन, ये सब के सब ताश के पत्तों की तरह वो बह रहे होते हैं, इधर से उधर जा रहे होते हैं, ये हालात कर देते हैं। और लोगों की क्या कहना। अब प्रश्न उठता है कि क्या सुनामी से बचने का कोई उपाय है? जी, बचने के इसके कोई उपाय नहीं है, इसके लिए भी कोई यंत्र नहीं है। जैसे भूकंप के लिए भी कोई यंत्र नहीं है, भूकंप को हम सिर्फ सिस्मोग्राफ पर माप सकते हैं, वैसे ही अगर भूकंप से आया है तो भूकंप के तीव्रता को हम माप सकते हैं, अन्यथा और कुछ नहीं कर सकते हम। सुनामी में एक बात जरूर है इसके बचने के, वो ये कि तटीय इलाकों में ये तुरंत नहीं पहुंचेगा, ये 1 से 3 से 6 घंटे तक, अर्थात आप ये कह सकते हो कि 5 से 60 मिनट तक, 5 to 60 मिनट तो लेगा ही लेगा तटीय इलाकों तक पहुंचने में। तो ये 60 मिनट्स का टाइम है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 8th क्लास में हनी ड्यू है, जिसमें एक चैप्टर है सुनामी 8th क्लास के इंग्लिश में, उसमें हनी ड्यू के बुक में सुनामी के बारे में जो 26 दिसंबर 2004 को आया था उसके बारे में वो स्टोरी लिखी गई है। उसमें हमारे 8th क्लास के बच्चों या जो 12th में भी गए होंगे उन्हें भी ये पता होगा कि एक लंदन से आई हुई फैमिली थी, उसमें एक लड़की टिली स्मिथ थी। टिली स्मिथ लगभग 11-12 साल की ही थी और वो लोग क्रिसमस मनाने के लिए आए थे, क्या कहते हैं, थाईलैंड आए थे और थाईलैंड के बीच पर में एक होटल में ठहरे हुए थे। सुबह के 6 बज रहा था, सुबह के 6 बज रहे थे। टिली स्मिथ जागी हुई थी, मम्मी पापा उसके भाई सब सो रहे थे, होटल में सब सो रहे थे। टिली स्मिथ जाग रही थी और वो जब होटल के खिड़की से देखा तो उसने देखा कि ऊपर में काले बादल दिखाई पड़ रहे हैं। तो टिली स्मिथ ने कहा ये काला बादल कहां से आया? वैसे काला बादल तो समुद्र के ऊपर बनता ही रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उसको इतना अच्छा वो नहीं लगा, लेकिन वो काला बादल जो है वो समुद्र में दीवार की तरह खड़ी थी। अब टिली स्मिथ को कुछ समझ में आया, और क्या समझ में आया तो उसे याद आया कि मेरे स्कूल में मेरे टीचर ने एक सीडी दिखाई थी, एक वीडियो दिखाया था, उसमें सुनामी की वीडियो थी, वो सुनामी की फिल्म दिखाए थे, जिसमें उन्होंने बताया भी था और देखा भी था कि सुनामी की लहरें जो होती है वो दीवार की तरह खड़ी हो जाती है और वो ऊपर उठकर काले बादल के रूप में दिखते हैं। टिली समझ गई, अरे ये तो सुनामी है, और उसने अंदाजा लगाई कि इस होटल बीच पर वो 30 मिनट में ये लहर पहुंच जाएगी। जल्दी से उसने अपने मम्मी पापा को उठाया, कहा यहां से भागो, हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है क्योंकि ये सुनामी आ रही है और मैंने वीडियो में देखा था कि इसके रास्ते में आने वाला कोई भी चीज नहीं बचेगा, इसलिए भागो यहां से। मम्मी पापा ने उसकी बात मान गई, होटल के बहुत सारे लोग मान गए, 11 साल की लड़की है, बहुत सारे माने, बहुत सारे बोले ऐसा कुछ थोड़ी ना होगा, अगर लहरें आ भी रही है तो होटल इतनी मजबूत कंक्रीट और लोहे की रॉड से बनी है, इसको क्या बिगाड़ लेंगे, लहरें, पानी की लहरें, वो भी कोई बात नहीं। जिसने माना जिसने नहीं माना, टिली स्मिथ ने जो जो बात माने वो सबको लेकर सामान भी छोड़ दिया और भागे। दूसरे दिन टिली स्मिथ की फैमिली अपना सामान लेने के लिए उस होटल में आए। जहां पर होटल था वहां पर सिर्फ रेत ही रेत थे, कहां गए वो मोटे मोटे पिलर, और एक ईंट भी नहीं था वहां पर। ये हालात हुआ था 2004 26 दिसंबर को सुमात्रा में, सुमात्रा के समुद्र के बीच में भूकंप, अर्थक्वेक आया था और वो लगभग 9.0 तीव्रता का भूकंप था,
जिसके कारण लहरें 30 मीटर ऊपर उठी। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, भारत को तबाह करके रख दिया और थाईलैंड को भी। श्रीलंका में लगभग 1 लाख लोग मारे गए, इंडोनेशिया में 30,000, मलेशिया में 50,000, सुमात्रा में 20,000, इंडिया में भी 20,000 लोग मारे गए। अंडमान निकोबार आइलैंड तो एक प्राकृतिक आइलैंड बन गया था, जो एक टूरिस्ट प्लेस हुआ करता था हमारे ही देश का। इंडिया का अंडमान निकोबार आइलैंड बिल्कुल एक नेचुरल आइलैंड में बदल गया था, जो बिल्कुल चारों तरफ से मनोरंजन भरी और चौरंगी से भरे हुए थे, और पेट्रोल पंप सब थे, होटल थे, कुछ भी नहीं था। तो टिले स्मिथ ने यह दिखाई और बच गए। एक और अब मैं दूंगा कि देखो 30 मिनट का तो था, भूकंप आपको 2 मिनट भी बचने का मौका नहीं देगा। लेकिन सुनामी में एक फायदा जरूर है कि वो आपको 5 मिनट से 60 मिनट का टाइम जरूर देगा बचने को। आप लहर कहां तक तटीय इलाके में पहुंच सकती है, उससे काफी दूर भाग जाओ। ध्यान रखना, पेड़ पे चढ़ जाओगे, बिल्डिंग पे चढ़ जाओगे, कहीं चढ़ जाओगे, कहीं से भी नहीं बच सकते आप, क्योंकि पानी की वो लहर इतनी ताकत और बल होती है कि कोई भी चीज उसके सामने नहीं आ सकता। अब एक और बात बताऊंगा सुनामी से बचने का। सुनामी से बचने का ही उसी 8th क्लास के इंग्लिश में हनी ड्यू वाले में सुनामी लेसन में श्रीलंका की बात भी कही गई। श्रीलंका की जब बात कही गई तो श्रीलंका में 2 बातें देखी गई। श्रीलंका में 2 व्यक्ति रोज श्रीलंका के गैले बीच पर में घूमने जाते थे अपने कुत्तों के साथ, लेकिन 2 दिन से कुत्ता गैले बीच पर जाने से इनकार कर रहा था, और जिस दिन सुनामी आया उस दिन तो अपने मालिक को काट के भाग गया था। यही नहीं, तटीय इलाके में श्रीलंका का एक पार्क भी है, नेशनल पार्क कह लो, चिड़ियाघर, पटनंगला पार्क में से ज्यादातर जितनी भी चिड़ियाघर या पटनंगला पार्क में जितने भी जानवर थे, उसमें से ज्यादातर जानवर नहीं मरे थे। और कुछ आई विटनेस ने, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि मैंने तो 3-4 हाथी को 4 घंटे पहले यहां से भागते हुए देखा। यानी कि समझ जाओ, कुत्ते के पैर में कोई ऐसा यंत्र है, हाथी के पैर और सूंड में कोई ऐसा यंत्र है, जो समुद्र के बीच में भी अगर भूकंप आता है और सुनामी आने वाली है, तो इन जानवरों के पैर में लगे यंत्र 2 दिन पहले, 4 घंटा पहले उस खतरा को भांप लेते हैं और फिर वो वहां से निकल जाते हैं। तो हम लोगों को बचने का एक उपाय मिल गया ना, वो ये कि हम तब, मैंने आपको भूकंप वीडियो में भी बताया था कि भूकंप से बचने का कोई यंत्र नहीं है, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आप आसपास के जानवरों पर नजर रखना। उसी तरह सुनामी में भी, भूकंप में भी आसपास के जानवरों के हरकत और व्यवहार पर ध्यान रखना, क्योंकि इनकी हरकतें और व्यवहार आपको बता देंगे कि कुछ तो प्रकृति में गड़बड़ होने वाला है। जैसे चींटी आपको बता देती है, चींटी को बारिश आने से 3 घंटे पहले ही पता चल जाता है, 6 घंटे पहले ही पता चल जाती है। उसी तरीके से कुत्ते, बंदर, हाथी, इन सब को सुनामी और भूकंप के बारे में सबसे पहले पता चल जाता है। और दुनिया में बहुत सारे ऐसे शोध कार्य भी चल रहे हैं जहां पर में इनके पैरों का अध्ययन किया जा रहा है कि कौन सा सेल्स, कौन सा टिश्यू है जिससे इनको दूर संवेदी यंत्र की तरह ये खतरों को भांप जाते हैं। ये उस पर चल रहा है। अगर वो हमें मिल जाए तो शायद भविष्य में हम भी कोई ऐसा यंत्र बना सकें। इसके अलावा अब हम जाएंगे आपको विश्व की बड़ी सुनामी के बारे में। कौन से विश्व की बड़ी सुनामी है? तो विश्व की सबसे बड़ी सुनामी है 1958 में अलास्का में आया था। 80 किलोमीटर दूर तक को सब कुछ तबाह कर दिया था और 1700 फुट इसकी ऊंचाई थी। 1762 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया। 1868 को बंगाल की खाड़ी में ही आया। 1881 को बंगाल की खाड़ी में ही आया। 1941 को बंगाल की खाड़ी में ही सुनामी आया और 2004 को सुमात्रा में आया। इसके अलावा जापान में तो हर साल छोटे बड़े सुनामी आते ही रहते हैं।
तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे सुनामी से बचोगे, किस तरीके से आप सुनामी से बचोगे। बचने का एकमात्र उपाय है 1 घंटा से 1.5 घंटा आपके पास होगा, तटीय इलाकों से भागना है, समुद्र पर में नजर रखनी है तटीय इलाके के लोगों को, क्योंकि इसकी पानी जब दीवार की तरह खड़ी हो जाए या काले बादल की तरह दिखे तो आपको वहां से निकल जाना है जल्दी से जल्दी, और उसको चेतावनी के रूप में लेना है, नजरअंदाज नहीं करना है। इसके अलावा जानवरों पर ध्यान रखना है कि उसके बिहेवियर में क्या बदलाव आ रहा है। उसके बिहेवियर में अगर बदलाव आ रहा है, वो समुद्र किनारे नहीं जाना चाहते, वो अगर अपनी जगह छोड़कर भाग रहे हैं, तो समझ जाओ कि यहां सुनामी, भूकंप या प्राकृतिक आपदा आने वाली है और आप भी वहां से निकल लो। तो बताओ, ध्यान रहे कि जब भी सुनामी समुद्र में आता है तो किसी एक दिशा में वो तबाही नहीं फैलाता, वो चारों दिशाओं में फैलाता है। जैसे कि आप भरे बाल्टी पानी है, भरे बाल्टी पानी में आप हाथ नीचे डालो और हाथ नीचे डालकर ना ऐसे 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 करो, तो देखना पानी जो ऊपर जाएगा, पानी जो ऊपर उठेगा, वो पानी चारों तरफ फैलती है। तो जहां भी समुद्र में भूकंप का एपिसेंटर होगा, केंद्र होगा, वहां से पानी दीवार बनकर चारों तरफ फैलेगा और चारों तरफ जहां तक इसकी ताकत पहुंचेगी उस सारे तटीय इलाकों को खत्म और साफ कर देगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि हम इस तरीके से बच सकते हैं। और सबसे पहले मैंने पहले बताया कि अगर आप जल ग्रह पे रहते हो तो बच्चों, मित्रों, तैरना जरूर सीखो। ये धरती क्या है? एक जल ग्रह है, और जल ग्रह पर पहला, जन्मते ही पहला प्रशिक्षण लो, तैरना। जरूर तैरना सीखो, क्योंकि सुनामी में अगर आपको तैरना आता है तो 90% चांस है कि आप बच जाओगे। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताना, कमेंट करना, और अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर करना। और कुछ भी कोई मैंने गलत जानकारी अगर इकट्ठा किया तो उसके लिए भी आप कमेंट करना, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।